इजराइल, ईरान और अमेरिका की जंग के बीच जिस तरीके से दुनिया भर को प्रभावित किया है, खास तौर पे हम भारत की बात करें तो तेल और एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, वो अभी कुछ टाइम से काफी ज्यादा जो है लोगों में एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। आप अलग-अलग हिस्सों में लगातार ये खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन बीते 24 घंटे के भीतर जो सुनने में आ रहा है कि जो वहां से ईरान के द्वारा जो है बहुत सारे गैस के ऐसे टैंकर है जो वहां से छोड़े गए हैं, जिससे राहत की बातें सामने आ रही है। इस पर कितनी सच्चाई है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरीके से अफवाह फैली है और अफवाह के बाद बीच में जो इस तरह की खबरें आ रही है, क्योंकि जमाखोरों ने इसका पूरी तरीके से फायदा उठाया है, इस वजह से जो है आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। और खास चर्चा पे हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश मेहरा जी। प्रकाश जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी अफवाह फैली, लोगों ने समस्याएं झेली और जिस तरीके से राहत की बात आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक एलपीजी की बात है, तो एलपीजी को लेकर भारत सरकार ने पहले से ही आश्वस्त किया है और जिस तरह से पैनिक और सस्पेंस करने की कोशिश देश का विपक्ष कर रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और भरपूर मात्रा में ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये भी सुनिश्चित किया था कि हमारे पास अभी तक स्टॉक है, 30 से 45 दिनों का हमारे पास स्टॉक है, ज़रूरत नहीं है। हालाँकि पिछले अगर 24 घंटों की बात करूँ, तो पिछले 24 घंटे में 3 से 4 बड़े टैंकर हमारे देश में ईरान ने आयात किए हुए हैं। हमें किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक पेट्रोलियम की बात है, तो पेट्रोलियम के लिए भी हमें किसी भी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि तमाम वीडियोज़ ऐसी चल रही हैं जिसमें पेट्रोल, डीज़ल महँगे होने की, गैस, एलपीजी महँगी होने की बात की जा रही है। आज जनता कहीं न कहीं लंबी कतारों में खड़ी है, तो कहीं भी किसी भी तरह के कोई भी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले 21 दिन था, हालाँकि अब 25 दिन किया है। फ़र्क इतना ही है कि 4 दिन का डिफ़रेंस उसमें रखा गया है, बाकी कुछ नहीं है। और दूसरी बात, भारत सरकार ने ऑलरेडी इतना स्टॉक करा है और आप देखेंगे कि देश के अलग-अलग राज्यों में कर्नाटक में भी ये गैस के बड़े-बड़े ट्रक पकड़े गए। वो भी किसके घर? कांग्रेस के नेताओं के घर। यूपी में जाएंगे, यूपी के तमाम सपा के नेताओं के घर टैंकर के टैंकर मिले, मतलब सिलेंडर मिले। हाँ, और अगर आप दिल्ली में देखेंगे, अमानतुल्ला यानी आम आदमी पार्टी के विधायक, इसकी इनके यहाँ कितने ट्रक पाए गए। तो ये पैनिक करने की पूरी कोशिश की गई है। विपक्ष पूरी तरह से हताश है। विपक्ष को ये चाहिए कि हम कैसे सत्ता हासिल करें, तो सत्ता हासिल करने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से जनता के लिए अगर आपको काम करना है तो अलग-अलग तरीकों से आप काम कर सकते हो, पर इस तरह से देश में कहीं न कहीं इस तरह का तनाव पैदा करना, इस तरह से लोगों का पैनिक करना, कहीं न कहीं हमारे लिए भी और उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको इस तरह से राजनीति ही करनी है, तो उन राजनेताओं से करें, जनता से इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी वो आपके ना करें। कहने का मतलब है ये जो माहौल है सूचनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो है ये काम किया गया है विपक्ष के द्वारा, ताकि सरकार को घेर सके, आपका ये कहना है। अगर ये बात है तो जो ये इतनी लंबी कतारें लग रही है, जो बुकिंग नंबर है वो बिजी बताता है, वो लग नहीं रहा है, तो समस्या कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी तो पड़ रही है। देखिए, पहले से ही मैंने यही यही तो कहा कि जो नंबर ऑलरेडी, अगर आप एक ही नंबर पे 10 बार, मैं भी कॉल कर रहा हूँ, दूसरे आप भी कॉल कर रहे हो, तीसरा बंदा भी कॉल कर रहा है, तो ऑलरेडी वो नंबर तो बिजी जाएगा ही। ऐसा तो नहीं कि कॉल लगेगा उस पे। अगर 10 लोग एक साथ उसको फोन करेंगे तो बिजी जाएगा ना। ऐसा तो नहीं मतलब कि अचानक 10 से के जिस 10 तरीके से जिनको आवश्यकता नहीं थी वो भी घबरा के कर रहे हैं, तो जैसे कि कभी जाहिर सी बात कभी है। लाइन बिजी चली अगर जाती है। पूरे देश में तनाव का अगर माहौल होगा, अगर पूरे सारे लोग परेशान होंगे, सारे लोग एक साथ फोन करेंगे, तो सारे लोगों का कॉल उठा लेंगे हम। तो आपको क्या लगता है पॉसिबल नहीं है गैस ना। तो इजीली मिल रहा इसीलिए है? इसीलिए हेल्पलाइन नंबर उनके लिए सुनिश्चित किए गए हैं। किसी भी राज्य में, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको हो रही है, गैस को लेकर अगर कोई भी समस्या हो रही है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। भारत गैस, इंडियन गैस और तमाम जो गैस एजेंसीज हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर सुनिश्चित की गई है। अगर आपको नहीं मिल पाती है, तो आपके लिए एक तय भी किया है कि आप इस पर शिकायत कर सकते हो। प्रकाश जी, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जहाँ तक है जिनके पास कनेक्शन है वो इजिली ले लेते हैं। शहर में अधिकतर हिस्सा जो है वो किराएदार हो या फिर बच्चे पढ़ने वाले हो,
वो छोटे छोटे सिलेंडर रखते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लैक में भरवाते हैं। तो आधा से ज्यादा जीवन तो प्रभावित हो गया है, क्योंकि ब्लैक में बंद किया है। मैं मानता हूँ कि ब्लैक की वजह से जो उनको भाव कई ज्यादा गुना में देना पड़ रहा है, लेकिन कहीं उनकी जरूरतें भी तो नहीं पूरी हो रही है ना। जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार ने तो पहले से ही कहा है और हमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं पहले से ही कहते आया हूँ। और जहां तक आपने रेस्टोरेंट की बात की, बच्चों की बात की, तो आप के लिए एक सुनिश्चित किया है, एक हेल्पलाइन नंबर सुनिश्चित किया है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए शेयर किए गए हैं कि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप वहां पर शेयर करो। आप शेयर भी मेरे तो कर कहने का सकते हो मतलब आपकी है, प्रॉब्लम। अच्छा मेरे कहने का मतलब ये था, चलिए जिनके पास गैस कनेक्शन है वो ले लेते हैं, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, अधिकतर जैसे मैंने हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं या छोटे छोटे कमरे लेकर रहते हैं, या फिर बहुत से किराएदार है वो छोटे छोटे सिलेंडर भरवाते हैं, तो उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लैक में मार्केट में 300-400 रुपए किलो में गैस बिक रहा है, तो वो तब भी तैयार है। तो इस समस्या का कैसे समाधान निकाला जाए? समाधान के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि एजेंसीज के थ्रू उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर इसीलिए सुनिश्चित किया गया है ताकि आप उसको वो कर सको, ताकि आप इस प्रॉब्लम से निकल सको। आप शिकायत कर सकते हो। हाँ, मेल आईडीज दिए हुए हैं, इंडियन गैस, भारत गैस, किसी भी तरह की जिस एजेंसी के थ्रू आप लेते हो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी सारी शिकायतों के लिए दर्ज किया गया है ताकि आप उस प्रॉब्लम से निकल सके। बिल्कुल, और जमाखोरों की शिकायत आप कर सके। जमाखोरों की शिकायतें आप देखेंगे कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पैनिक वाले सिस्टम पे कहा है कि देश में इस तरह का माहौल, तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, उसके बाद से जिस तरह की रेड हुई है, उस रेड में ज्यादातर विपक्षी नेताओं के घर ही सिलेंडरों के तमाम ट्रक पकड़े गए। जानबूझ के साजिश रची गई। जानबूझ के ही ये साजिशें रची गई हैं ताकि हम देश में इस तरह का माहौल बनाएं कि हम सरकार को पूरी तरह से टारगेट कर सकें कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, सरकार अपनी कूटनीति में फेल है। तो ये हमारे लिए आज के टाइम में अगर देखें, मैं आज की बात कर रहा हूं, अगर मैं देखूं तो हमारे लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जिस तरह से हम देखें कि ईरान में इतना, ईरान, इजराइल और अमेरिका में तनाव के बीच भी हमें इतनी सुविधाएं मिल रही हैं और आज भी हंस खेल करके हम यहाँ पर रह के किसी भी तरह का कोई भी असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं हम। ये जयशंकर पे जैसे कि सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अभी जो फिलहाल की उनकी विदेश नीति पे तारीफ हो रही है कि ईरान के इस जंग के बीच में भी उन्होंने जो है अपने जहाजों को लाने की अनुमति ले ली है। इस पे कुछ लोग तो तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर उनकी बुराई भी कर रहे हैं। देखो, बुराई करना तो उनकी पैदाइशी है, उसके उसमें कोई शक नहीं है। विपक्षियों की हमेशा से ही आदत रही है और विपक्ष हमेशा से ही करता है। विपक्ष की कभी आदतें नहीं मतलब सुधरेंगी। इनकी राजनीतिक में आम आदमी परेशान हो रहा है। बिल्कुल हो रही है। आप देखेंगे कि तमाम रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, तमाम लोग परेशान हैं, सड़कों पे लाइनों के लाइनें लगी हैं, सुबह से शाम तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो पैनिक यही क्रिएट कर रहे हैं और कोई क्रिएट नहीं कर रहा वैसे है। समस्या नहीं है, आदमी को इजी मिल रहा है। इजिली सब कुछ मिल रहा है। आप देखेंगे कि हर आदमी से पूछ लो, इजिली मिल रहा है। अगर आप बुकिंग करते हैं तो तमाम, अगर जो जो कह रहा है कि हमारे घर में शादियां हैं, हमारे घर में ये है वो है, तो आपको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी उस आधार पर। अगर हमारे घर में कोई भी चीजें होती हैं तो वहां पर उस आधार पर हमें तैयारियां करनी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम 21 दिन पहले या फिर 25 दिन पहले, महीने भर पहले हम उस चीज की तैयारी करते हैं। अचानक अफरा तफरी मचा दी गई, और लोग पहले भी कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी है, कभी नमक को लेकर, कभी अन्य चीजों को लेकर हो चुकी है देश में। अचानक से पब्लिक घबरा जाती है, ऐसे मौके पे पेशेंस रखने की जरूरत जी है। बिल्कुल रखने की जरूरत है। और जिस तरह से भारत सरकार ने आश्वस्त किया, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जिस तरह से तीनों देश एक तनावपूर्ण माहौल में है और भारत एक ऐसा देश जो आज भी सुरक्षित है। और आज भी आप देखेंगे कि अमेरिका के राजदूत ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इन देशों के बीच सीज फायर करवा सकता है। आप देखेंगे पिछले हफ्ते ही एक किसी राजदूत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ही सीज फायर करवा सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये एक गर्व की बात है कि हम एक ऐसे देश में और एक ऐसे राजनेता के उसमें रह रहे हैं जहां हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, बिल्कुल, पूरी दुनिया तारीफ करती है हमारा नरेंद्र विपक्ष मोदी को की, छोड़ सिर्फ के। हमारे देश का विपक्ष, कि हमारे लिए कूटनीतिक
राजनीतिक हार के रूप में उसको कैसे पेश करना है वो हमेशा दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक इतनी हावी है कि दुनिया भर में ये हम भूल जाते हैं कि अपने नेता की बदनामी नहीं कर रहे, देश की भी बदनामी हो रही है, लेकिन उससे पीछे नहीं हटते। इस पर हम खास और बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी से बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे इस खास बात को लेकर आप? जैसे गैस को लेकर दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां काफी शोर शराबा कर रही हैं कि गैस नहीं मिल रही है, मोदी जी फेल हो रहे हैं और ब्लैकमेली का धंधा काफी जोरों से शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन भारत गैस, इंडियन गैस, एलपीजी का रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों को कंटिन्यू गैस मिल रही है। और जो गैस एजेंसियां कांग्रेस के टाइम से आवंटित की गई थी और काला बाजारी करती थी, ढाबे वालों को, रेडी पटरी वालों को, होटल वालों को गैस ब्लैकमेल होती थी, उस पर पाबंदी लगी है। उन लोगों के लिए गैस वालों ने पैसे बढ़ा दिए जो काला बाजारी करते हैं। इसलिए विपक्ष के बहुत सारे नेता इसमें सामने आ रहे हैं, उनके नाम। इसी वजह से जितनी भी गैस एजेंसियां, कांग्रेस वालों की गैस एजेंसियां हैं, उन्हीं को लेकर ये लोग सामने आ रहे हैं। चलिए, अभी कुछ नया कुछ सामने सुनने को आया है। एक तरफ विपक्ष के बड़े नेता जो है वो संसद में मुद्दा उठा रहे हैं, संसद में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं अगर जमीनी स्तर पर हम बात करें तो जो नए तरीके से जो एक्सपोज हो रहे हैं वो कहने के विपक्ष के नेता ही है, कहीं सपा के, कहीं कांग्रेस के, कहीं आम आदमी पार्टी के, इनके ही जो नेता है उनके घरों में सरेंडर पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जमाखोरी का धंधा है ये सरकार को गिराने के लिए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी को इसमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो इन नेताओं से यही विनती है कि ये अपनी राजनीतिक में आम लोगों को ना परेशान करें, और आम लोगों से भी गुजारिश है कि आप परेशान ना हो, थोड़ा पेशेंस रख के, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है। सरकार इस चीज के लिए बार बार अपील कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन है तो इजीली मिल जाएगा। अगर आप फिर भी ब्लैक में निर्भर कर रहे हैं तो तब भी अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग में आपको अधिक रेट में बेचा जा रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी थाने या प्रशासन को जो इसमें जो है उसकी कंप्लेंट करें, ताकि आप इन चीजों से बच सके और आपको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। मैं अपने सभी अतिथियों को, दोनों अतिथियों को आज के लिए कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सभी से भी गुजारिश करता हूं अगर खबर अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। धन्यवाद।